ऊर्जा को नमन करता हूं जो आप लोगों ने शिक्षा के लिए दिखाया है आज, जहां ये आप लोगों का ध्यान परीक्षाओं में जो हो रहा है उसकी तरफ खींच रहे हैं, जो अन्याय हो रहा है परीक्षाओं में। मैं पहले भी कह चुका हूं, मुझे तो शिक्षा में बहुत ही अंधकार दिखता है। इसे अंधकार से उजाले की तरफ ले जाने की जरूरत है। बहुत कमियां हैं, बहुत ही परीक्षा केंद्रित है, एग्जामिनेशन सेंटर्ड। अब वो तो है ही, और उसके ऊपर अगर परीक्षा में भी धांधली हो, परीक्षा में भी घोटाला हो, तो फिर हम क्या कर रहे हैं? पहले ही समस्या थी कि शिक्षा को परीक्षा के बराबर मान लेते हैं हम, और वो जो परीक्षा इसका केंद्र बन गया है गलती से, उसमें भी अगर कमियां हो तो फिर जाएं तो कहां जाएं ये बच्चे। तो इसलिए ये बिल्कुल जरूरी है कि ये जो परीक्षाएं हैं, पैमाने हैं, मापक हैं, इनको सही किया जाए, और इसमें जो गलत है हो रहा हो तो उसकी जवाबदेही मांगी जाए, जिम्मेदारी मांगी जाए, जो कि आप सब करते हैं। बिल्कुल जिम्मेदारी यानी कि हम कह रहे हैं कि जिम्मेदारी लीजिए, जिम्मेदारी लेनी होगी, जिम्मेदारी लेनी होगी। तो बहुत कमियां हैं, जैसा मैं कहता आया हूं, हमारे शिक्षा नीतियों में कुछ बदलाव आ रहे हैं, मगर वो भी जमीन पर नहीं उतर रहा है। और उसके ऊपर आलम ये कि जो परीक्षाएं, जो कि बहुत अच्छे बुनियादों पे नहीं है, उसमें भी कमियां हैं। मगर खुशी की बात यह है कि आज भारत में, दिल्ली में, पुणे में, लखनऊ में, अमृतसर में, हर जगह लोग जाग रहे हैं इस कमी की तरफ। युवा जाग रहे हैं, जवाबदेही मांग रहे हैं, और लोकतंत्र की यही शक्ति है। जब लोग जवाबदेही मांगे तो वही शक्ति है, और उसके बिना लोकतंत्र बेमानी है। तो आप लोगों का फिर से बधाई कि आप इस राष्ट्रीय दायित्व को निभा रहे हैं। ये किसी सरकार के खिलाफ नहीं है, बल्कि कोई भी अच्छी सरकार ऐसी जवाबदेही मांगने पर उन्हें बहुत खुशी होनी चाहिए, क्योंकि उनका काम सही होगा। दोस्त सच्चे वो हैं जो आपकी कमियां बता सकें और जो आपसे जवाबदेही मांग सकें। वो दूर के दोस्त हैं, वो दूर के दोस्त हैं, चाहे उनकी कड़वाहट लगे, कटु लगे उनकी जुबान, मगर वो सच्चे दोस्त हैं। नकली दोस्त वो हैं जो आपके चाटुकार हो, जो आपके हर चीज को सही कहे, चाहे वो सही हो या गलत हो। तो ऐसे नागरिक ना बने, ऐसे नागरिक ना बने। आप वो नागरिक बने जहां सही हो वहां गलत ना कहें, और जहां गलत हो वहां सही है ना कहें। तो जैसा मैं कह रहा था, शिक्षा और पर्यावरण मेरे मुद्दे हैं, हमारे मुद्दे हैं। भविष्य उज्जवल होने के लिए एक तरफ हमारे बच्चों की शिक्षा बहुत बहुत जरूरी है, वहीं दूसरी तरफ पर्यावरण हमें अगले पीढ़ियों तक स्वच्छ रखना बहुत जरूरी है, जिसमें कि हमारी हवा साफ हो, पानी साफ हो, वरना आने वाली पीढ़ियां सांस के लिए तरसेंगे, पानी के लिए तरसेंगे। तो ये जलवायु, ये पर्यावरण, इसे भी हम उस दूर अंदेशी नजरिए से देखें जैसे हम शिक्षा को देखते हैं। और मैं पुणे को सलाम करता हूं, इससे 2-3 बार पहले भी आया हूं। पुणे के लोग बहुत ही सजग हैं, पर्यावरण के प्रति बहुत ही सजग हैं। मैं इससे पहले जब आया तो कभी नदियों को बचाने की बात चल रही
रही थी उसके लिए आया, कहीं पेड़ों को बचाने के लिए लोग निकले थे इसके लिए आया। मुझे आशा की किरण दिखती है पुणे से, महाराष्ट्र से। तो मैं कह रहा था शिक्षा, पर्यावरण हमारे मुद्दे हैं और सत्य और अहिंसा हमारा रास्ता है। हम इस मुद्दे के लिए जब आगे बढ़ें तो सत्य पे चलें, सच्चाई के साथ चलें, झूठ के खिलाफ चलें, ताकि हमेशा सत्यमेव जयते हो जैसा हमारे राष्ट्र का एक जय। और सच्चाई के लिए जी हां, सच्चाई, ट्रुथ शल ऑलवेज प्रिवेल। जिम्मेदारी लें, जहां जरूरत हो राजीनामा दें, जो कुछ करने की जरूरत हो वो करें, मगर बच्चों की भविष्य अंधकार में ना डालें। सत्य के साथ चले। अगर गलत हो रहा है, अगर शिक्षा प्रणाली में, परीक्षाओं के प्रणाली में कमियां हैं, तो उन्हें दूर करने के लिए सच्चाई पे चले, किसी भी झूठ का सहारा ना ले, जिम्मेदारी ले। ये बहुत जरूरी है, सत्य के रास्ते पे हम चलें। और उसके लिए मैं ये कहूंगा, लोग तो सच्चाई पे चल ही रहे हैं, बहुत जरूरी है कि हमारे देश की जो संचार व्यवस्था, मीडिया है, वो भी सच पे चले। एक देश की जमीन, एक देश की कॉन्शियंस कीपर्स, जो आत्मा की आवाज लोगों तक अभिव्यक्त करते हैं, उसे सच्चाई पर चलना होगा। मीडिया को सच्चाई पर चलना होगा, तभी कह सकते हैं सत्यमेव जयते। मैं चाहूंगा आजकल जब दुनिया में भारत की चर्चा हो रही है कि यहां फ्रीडम ऑफ प्रेस नहीं है, 157वें की कहीं नीचे हम गिर गए हैं, तो ऐसे में मैं प्रधानमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि वो मन की बात में प्रेस को, मीडिया को जो वो आजादी देंगे उसके ऊपर भी, क्योंकि जब तक देश की मीडिया साफ सुथरी और सच नहीं होगी, तब तक लोगों तक सच्चाई नहीं पहुंचेगी, झूठ फैलेगा और सच्चाई दब के दम घुटने पे मजबूर होगी। तो मैं चाहूंगा कि आने वाले भारत में, अगर भारत को विश्व गुरु बनाना है, अगर भारत को विकसित भारत बनाना है, तो शुरुआत संचार माध्यमों के, मीडिया की आजादी से शुरू करें। और इसमें भी हम भारत को विश्व गुरु बनाएं। 1 नंबर नहीं हो नॉर्वे की तरह, 2 नंबर नहीं हो तो पहले 10 में तो जरूर आए भारत। तो सत्य हमारा रास्ता है, अहिंसा हमारा रास्ता है। अहिंसा, आपने देखा होगा कि किस तरह से बहुत ही सुंदरता से ये जो आंदोलन चल पड़ा है युवाओं का शिक्षा के लिए, ये कितना अहिंसक रहा है, इसे आपने देखा होगा। और ये इसी अहिंसा की ताकत है। बहुत लोग पूछते हैं कि ये कैसे हो गया कि विमान स्थल पे ही आपको अनुमति दी गई जंतर मंतर के लिए, अप्रूवल, परमिशन एयरपोर्ट पे दी गई, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। तो मैं कहूंगा इसका बल था अहिंसा, सत्य, क्योंकि हम सब ने कह दिया था कि कोई हिंसा न करे न करने दे, सतर्क रहें। और
भूल गए दूसरी तरफ। तो इसलिए अहिंसा के इस शक्ति के सामने सरकार ने भी बहुत ही प्यार और मोहब्बत दिखाया, इसलिए इन्हें परमिशन 1 घंटे में दिया गया और गिरफ्तारी की कोई बात नहीं चली। और अगर इसी तरह अहिंसक रूप में ये आंदोलन चलता गया तो देश में बहुत बड़ा बदलाव भी आएगा, और यही हम उम्मीद करते हैं। वरना हिंसा के हथियार दूसरी तरफ बहुत बड़े बड़े हैं, मगर अहिंसा का कोई जवाब नहीं है। तो आप कौन सा चुनना चाहेंगे, अहिंसा और फूल के हथियार या फिर पत्थर लाठियों के हथियार? तो अहिंसा परमो धर्मा, अहिंसा पे हम चलेंगे, यही हमारा रास्ता है। और न्याय इंसाफ हमारी मंजिल है। आखिरकार हमारी लक्ष्य होगी, हमारा लक्ष्य होगा कि हम इंसाफ तक पहुंचे। शिक्षा के द्वारा समाज में इंसाफ, हर बच्चे को, हर तबके को, हर प्रांत को, हर जाति को, हर धर्म को एक जैसा भविष्य मिले, ऐसा इस आंदोलन का लक्ष्य है। न्याय मिले, न्याय की पालिका भी शुद्ध हो, स्वच्छ हो, ऐसी हमारी प्रार्थना है। जिस तरह की हम उम्मीद करते हैं संचार माध्यमों से, वैसे ही न्यायपालिका भी हमारी उम्मीद है, आशा है, प्रार्थना है कि इसे स्वच्छ रखा जाए ताकि देश सच में विश्व गुरु बने। तो आखिर में मैं फिर यही कहूंगा कि शिक्षा और पर्यावरण हमारे मुद्दे हैं और सत्य और अहिंसा हमारा रास्ता है और इंसाफ हमारी मंजिल है। जय महाराष्ट्र, जय हिंद। शिवशाहू आंबेडकरांचा, शिवशाहू फुले आंबेडकरांचा। तब तक लोगों तक सच्चाई नहीं पहुंचेगी, झूठ फैलेगा और सच्चाई दब के